लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ साहब के लिए किस तरह की मुश्किलात शुरू हो गई। काजी फायज ईसा भी लंदन रवाना हो चुके, लेकिन काजी फायज अब क्या होगा तेरा। पाकिस्तान जीत गया, शेर अफजल मरवत मायूस क्यों हैं और क्या कहते हैं, और नए जज के नए काम किस नीयत के हैं, जबकि जैन कुरैशी ने पार्टी को छोड़ दिया। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। दो बड़ी पाकिस्तान की अहम शख्सियात जो हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं और वो लंदन पहुंच रही हैं। उनमें एक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरे काजी फायज ईसा साहब हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब मियां साहब पाकिस्तान से दुबई पहुंचे और अब दुबई से जब लंदन आ रहे हैं तो उनके लंदन के घर के बाहर पुलिस क्यों आई, और मियां साहब के लिए फिर से जो 2 दिन लंदन के आम है और फिर अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका से जब वापस लंदन आएंगे और उसके बाद यूरोप भी जाएंगे और लंदन में जब क्याम करेंगे तो फिर लंदन के अंदर उनके लिए किस नोयत की मुश्किलात शुरू होने लगी हैं, और साथ ही जो काजी फायज ईसा आ रहे हैं उनका क्या हशर होगा। पहली तो बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो दुबई से हीथ्रो आ रहे थे, उन्होंने 5 बजे पहुंचना था। अब उनकी जो फ्लाइट है बल्कि 6 बजे पहुंचना था यूके टाइम, पाकिस्तानी टाइम 10 बजे, तो अब 50 मिनट डिले है उनकी फ्लाइट, और 6:50 यूके टाइम और 10:50 पाकिस्तानी टाइम के ऊपर पहुंचेगा। ये जब मैं आपसे बात करूं तो इसके 8 मिनट के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन के सबसे बड़े हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लैंड कर जाएंगे। जब वहां से निकलेंगे तो यकीनन वहां पे मीडिया मौजूद है, उनके पार्टी कारकुनान मौजूद हैं हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर। ताहम जो एवनफील्ड हाउस फ्लैट हैं उनके, उसके बाहर जमे गफीर है और वहाँ पुलिस आ गई। जहाँ उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान मौजूद हैं, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पे एहतजाज करेंगे और मियाँ साहब के ऊपर नारेबाजी होगी। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन उसमें ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए कि पुलिस इसलिए आएगी, पुलिस को पता है कि जब जब मियाँ साहब लंदन में रहे, जितना अरसा रहे, जितने साल रहे, यहाँ पे दंगे फसाद होते रहे, पीटीआई और नून लीग के कारकुन आपस में लड़ते रहे, और आज फिर से जो ही मियां साहब पहुंचे तो उनके लिए मुश्किलें ये हैं कि वो बाहर जाएंगे, कॉफ़ी नहीं पी सकते। पाकिस्तान में काजी फायज ईसा डोनट नहीं खा सकते थे। अपने मुल्क में भी मियां साहब बगैर सिक्योरिटी के नहीं जा सकते थे। अब लंदन के अंदर जो है फिर से पुलिस को बुलाना पड़ गया, चूंकि मियां साहब जब यहाँ पहुंचेंगे एवनफील्ड हाउस के बाहर तो पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं और वहाँ पे नारेबाजी भी होगी और पुलिस को बुलाकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो मियाँ साहब के लंदन पहुँचते ही मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और अब देखते हैं कि वो लंदन में कैसे सुख का सांस ले सकेंगे। उसकी वजह है लोगों को बड़ा गुस्सा है इन सब चीज़ों के ऊपर, उन्होंने कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है। इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जिनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस बरतानिया और अमेरिका के अंदर, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूं कि कोई नवाज शरीफ साहब हों, कोई इमरान खान हो, कोई जरदारी साहब हों, पीटीआई के कारकुन एहतजाज जरूर करें, वो अपनी भड़ास जरूर निकालें, लेकिन वहाँ पे दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। मुझे इल्म है कि उनका लीडर जेल में है, बिला वजह जेल में है, मियाँ साहब की हुकूमत की वजह से जेल में है। चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और ये एक पेज के ऊपर है तो उन्होंने इनके सामने एहतजाज तो करना है, तो एहतजाज जरूर करें, लेकिन उसमें अखलाकियात और बाकी पहलू जो हैं उसका ख्याल जरूर रखा जाए। काजी फायज ईसा तेरा क्या हो गया होगा, वो भारत की शोले फिल्म है ना, तो उसमें पूछता है कालिया तेरा क्या होगा। तो अब हम पूछते हैं कि काजी फायज ईसा तेरा क्या होगा। अब वो कहते हैं ना कि यानी कि आते ही सर में जो है वो सर मंडवाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। तो काजी फायज ईसा साहब के भी साथ कुछ ऐसे ही होने लगा, और मियाँ साहब भी पहुंचते हैं लंदन, और आज ही काजी फायज ईसा भी वहां से रवाना हुए पाकिस्तान से लंदन के लिए। वो लंदन जो आए हैं उनके जहाँ पे उन्होंने खिताब करना है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब काजी फायज ईसा जिस जगह पे खिताब करेंगे उसके बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। काजी फायज ईसा, मुझे हैरत है कि वो किस जगह पे रहेंगे और कैसे उनको सिक्योरिटी दी जाएगी और किस तरह से वो महफूज रह सकेंगे लंदन में, जबकि ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों का बहुत गम और गुस्सा है उनके ऊपर। वो उम्रा करते हुए भी सिक्योरिटी चाहिए, तुर्की जाए सिक्योरिटी चाहिए, लंदन आएंगे सिक्योरिटी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडल टेम्पल में उनके एजाज़ में मुनक्ता तकरीब में शिरकत के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। मिडल टेम्पल जो है लंदन की 4 तारीखी और मोतबर कानूनी इदारों में से एक है जिन्हें इंस ऑफ कोर्ट कहा जाता है।
इन इदारों में कानून के तलबा को तरबियत दी जाती है और वकालत में दाखिला के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और मिडल टेम्पल की बुनियाद 14वीं सदी में रखी गई थी और ये सदियों से पुरानी कानूनी निज़ाम के मरकज़ में से एक अहम मुकाम रखती है। ये इदारा वकला को बार में शमूलियत के लिए तरबियत और लाइसेंस फराहम करता है और इसके मेम्बरान में न सिर्फ बरतानवी बल्कि आलमी सतह पर कई अहम कानूनी शख्सियात शामिल हैं। मिडल टेम्पल के ग्रेजुएट्स में सर थॉमस मोर, एडमिटेड बर्ग और महात्मा गांधी जैसी अहम शख्सियात शामिल हैं। तो जब ये यहाँ पे 29 अक्टूबर दिस मंथ को आफ्टर 3 days जब वो खिताब करेंगे तो उसी जगह के ऊपर बाहर भी एहतजाज हो रहा होगा और काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज होगा। और यहाँ के इदारे जो हैं वो एहतजाज की जब दरख्वास्त दी जाए तो वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पुलिस मौजूद होती है और एहतजाज करने का हक हासिल है यहाँ पे किसी को भी। तो अब काजी फायज ईसा सब लंदन आएँ, सऊदी अरेबिया जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ, उन्हें उनका पीछा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान, क्योंकि काजी फायज ईसा ने इलेक्शन छीना, काजी फायज ईसा ने पीटीआई के खिलाफ गलत फैसले दिए, काजी फायज ईसा की वजह से आज इमरान खान जेल में हैं। काजी फायज ईसा ने जो खिलवाड़ अदलिया के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ, इन वकला के साथ, इमरान खान के साथ और बाकी चीज़ों के साथ किया है, ये खिलवाड़ पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस मुनीर के बाद अगर कोई है और उनसे भी कोई बदतर है तो वो काजी फायज ईसा थे और इसकी सज़ा उनको काटनी पड़ेगी। और लोग उनको किसी मुकाम के ऊपर भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनका पीछा करेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे और बाकी आने वालों को भी कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर हम आपका भी बुरा हाल करेंगे। तो बहरहाल देखते हैं ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। शेर अफजल मरवत साहब मायूस हैं और कहते हैं कि हमें आज भी जो नए जजेस हैं, जो अदलिया है मौजूदा, उससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि इंतज़ामिया से हमें कोई तवक्को नहीं और अब जो करना है खुद करेंगे। और रुकन कौमी असम्बली के मुताबिक हमने वकला को अकेला छोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी तवक्को कर रही थी कि हम पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस अफसरान ने पीटीआई के खिलाफ जुल्म किया था इन्हें हमने इनामात से नवाजा है और मैं ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बनूंगा जो लूला लंगड़ा हो। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आप फ्री खान मुहिम शुरू करेंगे और अगर लोग मेरे साथ निकले तो किसी अदालत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंसाफ छीन के लेना पड़ेगा, इंसाफ सड़कों पे आगे आने से मिलेगा। तो देखते हैं कि शेर अफजल मरवत को जो इंतज़ामिया से, अदलिया से मायूसी है, जब वो फ्री इमरान खान के नाम से कैंपेन चलाएंगे तो किस खातर में अवाम उनको लाएंगे, किस हद तक जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो उनके साथ निकलेंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। चीफ जस्टिस जहिया अफरीदी का हलफ उठाने के बाद पहला बड़ा इकदाम के चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा से तश्कील दी है और उसमें सीनियर 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इकदाम इस बात की गमाजी करते हैं कि यहिया अफरीदी जो है वो मेरिट को अभी तक जो है वो फॉलो किए हुए हैं। और दूसरा इकदाम के पहले कोर्ट नंबर 1 की समाअत बराह रास्त होती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतें बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया। और तीसरा इकदाम के 28 तारीख को फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है, क्योंकि काजी साहब खुद को इससे बचाते थे कि फुल कोर्ट की मीटिंग ना हो, उन्हें किसी अजियत का सामना ना करना पड़े। और ये तीनों काम मेरिट के ऊपर हुए हैं, लाइव नशरियात होंगी। सीनियर 3 जजों को 3 रुकनी बेंच जो था उसके अंदर शामिल किया, यही क्राइटेरिया है। भारत हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इन ममालिक के अंदर जो है ऐसे ही होना चाहिए और इन ममालिक के यही कानून हैं। आखिरकार पाकिस्तान जीत गया, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छे तरीके से। साजिद खान, नुमान की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, कामयाबी मिली। और तकरीबन हमने को 10 सालों के बाद इंग्लैंड के खिलाफ कोई सीरीज ऐसी थी टेस्ट मैचों की जिसको हमने जीता। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर 1-2 से जो है वो सीरीज अपने नाम कर लिया। और साजिद खान और नुमान अली की शानदार कारकर्दगी की बदौलत रावलपिंडी टेस्ट मैच फतह से इम्कनार हुआ। पाकिस्तान को 19 साल के बाद माजरत इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज जितवा दी। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ फतह मिसबा उल हक की क़यादत में जो है वो की थी। हाँ बिल्कुल, मैंने इसको कवर किया था और ये लॉर्ड्स के अंदर हमने वो मैच था जहाँ पे उन्होंने डंक मारे थे और वो जीता था। मैंने उसको कवर किया था सामा टेलीविजन के लिए। 9 साल बाद पाकिस्तान टीम ने शान मसूद की कप्तानी में ये जीत अपने नाम की है। और
इस जीत के बावजूद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में मेरिट नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्रिकेटर्स को क्रिकेट को देखना चाहिए और पाकिस्तान टीम के अंदर जो सिलेक्शन है उसमें भी बेहतरी की अभी तक गुंजाइश मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। मियां साहब जो ही लंदन पहुंचेंगे उनके हवाले से भी हम आपको बाखबर रखेंगे कि क्या चीजें जो हैं वो वहां पे हो रही हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।